हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर पायरोल सिंथेसिस के बारे में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे विषम चक्रीय कंपाउंड का, जो कि 2022 में पूछा भी गया है। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं हम लोग? नॉर पायरोल सिंथेसिस। पायरोल बनाने की एक विधि है। ठीक है, क्या होता है इसमें? देखो, इस विधि में हम लोग एक अल्फा एमिनो कीटोन लेते हैं और उसका संघनन कराते हैं हम लोग एक बीटा कीटो एस्टर के साथ। तब जाके हमें क्या मिलता है? एक पायरोल का व्युत्पन्न मिलता है। ठीक है, क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगा? एक जरूरत पड़ेगा अल्फा अमीनो कीटोन, और दूसरा जरूरत पड़ेगा किसका? एक बीटा कीटो एस्टर का, बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एक अल्फा अमीनो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर दिखते कैसे हैं। तब जाके उनका क्या कराएंगे हम लोग? संश्लेषण कराएंगे। ठीक है, देखो, अगर मैं सीधा मैकेनिज्म के ऊपर में आऊँ तो सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे कि अल्फा एमिनो कीटोन कैसे दिखता है करके। ठीक है, देखो बना रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कैसे ये अल्फा एमिनो, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। यहाँ पे समझना, इस कंपाउंड में क्या हो रहा है। अगर मैं इसको कीटो ग्रुप बोलता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं सिंपली ड्रॉ करूंगा तो कैसे दिखेगा ये? इसको बना के बता रहा हूँ, बाद में फिर मिटा दूंगा। आर, ये हम लोग का आर हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर उससे ये, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर सी ये वाला, इसके साथ क्या जुड़ा है? एक आर जुड़ा है, और क्या जुड़ा है? NH2। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक H भी होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो, ये हमारा कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप मतलब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन हो जाएगा। अल्फा कार्बन से मेरा यहाँ पे क्या है? एमीन समूह जुड़ा है, इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ? अल्फा एमिनो कीटोन बोलता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें आपको। चलिए, दूसरा कंपाउंड मेरे पास क्या है? एक बीटा कीटो एस्टर लेना है मेरे को। ठीक है, एक क्या लेना है मेरे को? बीटा कीटो एस्टर। बना रहा हूँ एक बीटा कीटो एस्टर। अब बोलोगे सर इतना खतरनाक क्यों बना रहे हो करके? ताकि रिएक्शन कराने में आसानी जाए, क्योंकि हमें क्या बनाना है? पायरोल बनाना है। हमें क्या करना है? चक्रीय रिंग बनाना है। तो हमें स्ट्रक्चर को भी कुछ ऐसे लेने पड़ेंगे ताकि मेरे को चक्रीय रिंग बनाने में, ये वाला कंपाउंड बनाने में क्या हो? आसानी हो। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? कंपाउंड को इस तरीके से खतरनाक करके ले रहा हूँ। अगर इसको सिंपल लिखोगे तो ये कैसे दिखेगा? आर सी डबल बॉन्ड ओ CH2, सी डबल बॉन्ड O, O C2H5। जहाँ पे ये क्या मेरा क्या है? एस्टर ग्रुप है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन और दूसरा कार्बन बीटा कार्बन, जो कि क्या है? एक कीटो ग्रुप है, इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ? बीटा कीटो एस्टर बोलता हूँ। ठीक है, तो मैंने दो यहाँ पे लिए हैं अभिकारक। एक लिया है मैंने अल्फा एमिनो कीटोन, दूसरा लिया है मैंने क्या? बीटा कीटो एस्टर। इन दोनों का मैं क्या कराऊंगा? संघनन अभिक्रिया कराऊंगा, सिंथेसिस कराना है मेरे को। ठीक है, तो वन स्टेप में होगा, आगे बढ़ते जाएगा। यही जो है, यही रिएक्शन क्या होगा? आगे बढ़ते जाएगा। आपको स्टेप यहाँ पे ब्रेक नहीं करना है, एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा ये जो रिएक्शन है। देखो, सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होगा? ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे इसके पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसको ध्यान रखते हुए चलना है हमें। एक हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा किसके ऊपर में? नाइट्रोजन के ऊपर में। ठीक है, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर में क्या चार्ज आएगा? ऑब्वियस सी बात है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे ये जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और ऑक्सीजन की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। ठीक है, यहाँ का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो कार्बन में कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो ये मेरा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, और यहाँ पे क्या होगा? कार्बोकेटायन, सॉरी, ये जो है मेरा एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? एक कार्बोकेटायन का सेंटर बनेगा, कार्बोधन आयन का सेंटर बनेगा। मीन्स ये अटैक करेगा सीधा किसके ऊपर में? इस कार्बन के ऊपर में अटैक करेगा और वहां जाके जुड़ना पसंद करेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये हाइड्रोजन तो अपना बॉन्ड ब्रेक करके निकल रहा है, किस रूप में? H प्लस के रूप में निकल रहा है। ठीक है, ये सारी अभिक्रिया क्या होती है? एक माध्यम में कराई जाती है। ठीक है, हम लोग किसी पदार्थ में इनको विलय करके क्या करते हैं? घोले रहते हैं, बीकर में होती रहती हैं अभिक्रियाएं जो है। तो हाइड्रोजन इधर उधर होते रहता है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो यहीं पे उसका मुंह ताक के बैठा रहेगा। हाइड्रोजन क्या फ्री हो गया, विलयन में कहीं पे घूम रहा है हाइड्रोजन, वो कहाँ पहुंच जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव है, इसको तो पसंद है बहुत ज्यादा हाइड्रोजन।
तो घूमते घामते किसके पास पहुंच जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा। ठीक, जानिए अब यहाँ पे हम लोग जब मैकेनिज्म बताते हैं तो बोलते हैं कि ये एसिड क्या है, ये बेस क्या है करके, लेकिन जब अभिक्रियाएं विलयन में हो रही होती हैं तो आप कहीं पर भी H प्लस ले सकते हैं, दे सकते हैं, ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि H, ये वाला H कहाँ गया, ये वाला H कहाँ से आया। ये अभिक्रियाएं कहाँ होती है, एक विलयन में होती है। ठीक है, उस विलयन में आप H प्लस का लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या होगा इससे, देखो यहाँ पे इसी को बनाना है मेरे को। यहाँ पे तो ऊपर में कुछ हुआ नहीं है तो 10 का 10 इसको लिख दो आर। यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, नहीं हुआ आर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन चला गया है तो नाइट्रोजन के पास क्या बचा, केवल एक हाइड्रोजन बचा। ठीक, उसके बाद ये जो नाइट्रोजन है सीधा जुड़ जाएगा किससे, इस कार्बन से। तो मैंने क्या किया, इस नाइट्रोजन को जोड़ दिया किससे, ये वाले कार्बन से, इस कार्बन से। इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, एक तो ऑक्सीजन जुड़ा है और दूसरा आर जुड़ा है। तो क्या करो, आप जोड़ो यहाँ पे, एक तो ऑक्सीजन को जोड़ो O नेगेटिव करके, और यहाँ पे जोड़ो किसको, आर को, ताकि पता चले कि ये वाला कार्बन है करके। इस कार्बन से फिर कौन सा कार्बन जुड़ा है, ये वाला कार्बन जुड़ा है, तो इसको ऊपर बना दे रहा हूँ अभी। ठीक है, ताकि मेरा एक पायरोल लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाए, पायरोल की तरह दिखना शुरू हो जाए। ठीक, अब इसके बाद ये वाला जुड़ा है, इसको ऐसे बना दो, डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, O नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से जो H प्लस निकला है उसके साथ क्या बना लेगा, OH बना लेगा। क्या कर लेगा, ये OH बना लेगा। ठीक, अब अगेन क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ पे बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पे ये OH ग्रुप है, ठीक, और यहाँ पे CH2 है, मतलब इसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। तो यहाँ से OH इसके हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो मेरा कंपाउंड कैसे दिखेगा, देखो इधर तो कुछ हो नहीं रहा है, तो अभी एज इट इज लिख दो इसको, ORN। चाहो तो इसको दिखा सकते हो, ठीक है, अपने बुक में दिखाना चाहो तो कि यहाँ से जो है निकल रहा है, ये भी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है करके ऐसे दिखा सकते हो, दिखाना चाहो तो। ठीक, क्या हुआ देखो, यहाँ से OH निकल गया, H निकल गया, तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ गया, अब डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ से R को मत भूल जाना, R यहाँ पे जुड़ा रहेगा। ठीक, उसके बाद ये क्या है, ऐसा है OC2H5, C2H5। ठीक, मेरा कुछ कुछ अब जो है क्या है, किसके जैसे दिखना शुरू हो गया है, अब पायरोल के जैसे दिखना शुरू हो गया। अब यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को एक बॉन्ड चाहिए। तो क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है इसको शिफ्ट करा दूंगा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या करूंगा, ये बॉन्ड बनाऊंगा। ये जो बॉन्ड है इसको कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो इसके तो दिक्कत नहीं है, ये डबल बॉन्ड पहले इसके साथ बना रहा था, अब इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, तो उसका बॉन्ड कम ज्यादा तो हो नहीं रहा है। इसको क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड को कम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से 4 बॉन्ड है इसके पास, तो एक बॉन्ड को क्या कर रहे हैं हम लोग, कम कर रहे हैं। किसको दे दे रहे हैं, ऑक्सीजन को, ले भैया। ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तू रख ले खुश। कैसे दिखेगा अब ये, देखो यहाँ पे अब एक साइकिल फॉर्म हो जाएगा, देखना ये ऐसा था पहले, डबल बॉन्ड था, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ब्रेक करा दिए, ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया आर। ठीक, यहाँ पे आर पहले से था, इसके बाद ये नाइट्रोजन और इसके साथ एच, ये किसके साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ जुड़ा है। और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था, ये वाला जो डबल बॉन्ड था, इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गया। अब डबल ये वाला बॉन्ड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक, और बाकी तो जैसे का तैसा रहेगा ही, O O C2H5। यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे इस कार्बन का वैलेंसी कम हो गया इसके कारण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड था, 1 2 3 4, तो क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का यहाँ पे जो लोन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पे क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाओगे आप, यहाँ पे बॉन्ड बनाओगे, जिसके कारण नाइट्रोजन पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अपना बॉन्ड, अपना इलेक्ट्रॉन दे के एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अपना इलेक्ट्रॉन दे के एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहे हैं, जब किसी का इलेक्ट्रॉन लेके एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लेके एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया तो क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, ये बात हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से मेरे को फिर क्या करना है, ऑक्सीजन नेगेटिव को निकालना है। ठीक है, वो कहाँ से निकलेगा,
देखो इसको जो है हाइड्रोजन मिल गया होगा कहीं ना कहीं विलयन से, ठीक है। इस विलयन में हाइड्रोजन भर भर के है, हमारा जो है एक विलयन नहीं हो रहा है, एक माध्यम नहीं हो रहा अभिक्रिया, तो इसको जो है हाइड्रोजन मिल चुका होगा, ठीक है। इसको क्या लिख दो, सीधा OH लिख दो यहाँ पे, ठीक। अब क्या करेगा देखो, ये फिर बोलेगा कि मेरे को भी जैसे पहले निकाले थे OH को यहाँ से, वैसे ही मेरे को क्या करो, एक अल्फा हाइड्रोजन दो और मेरे को भी क्या करो, इस मॉलिक्यूल से मुक्त करो करके। तो क्या होगा देखो, यहाँ से केवल हम लोग, यहाँ से केवल 2 हाइड्रोजन था यहाँ पे क्या था, CH2 था, ही ऐसे CH2 था। हमने इस स्टेप में केवल एक हाइड्रोजन निकाला है, अभी भी क्या है इसके पास एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को निकाल देंगे, ठीक है। इन दोनों क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो कैसे दिखेगा ये, इधर ध्यान दो, कैसे दिखेगा ये, यहाँ पे R, यहाँ पे R, ये पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद ये एक R है और ये किससे जुड़ा है, O2H5 से। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी कम हो गई, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी कम होगी, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आपको बस एक ही स्टेप करने की जरूरत है, कौन सी स्टेप करने की जरूरत है, कि सभी को क्या करना है आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करना है, ठीक है। एक रिंग फॉर्मेशन करना है, कौन सा वाला, पायरोल वाला एक रिंग फॉर्मेशन करना है, जो कि कैसे होगा देखो, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, देखो यहाँ पे भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, ये वाला। हम लोग क्या करते हैं, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, वहाँ पे जहाँ पे आपको जरूरत है उसको दिखा दो। यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1 2 और ये वाला 3, मतलब चौथा वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रहा होगा, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो अब हमें उस हाइड्रोजन की जरूरत पड़े तो दिखा दो भैया, ठीक है। जब तक जरूरत नहीं थी तो छुपे रहो, बार बार कितना लिखोगे, कॉम्प्लिकेटेड कितना बनाओगे। अब जरूरत पड़ी तो दिखाओ इस हाइड्रोजन को। क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन का बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके, यहाँ पर देके, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपना H+ के रूप में निकल रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन देके निकल रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। अब ये कार्बन तो पहले से 4 बॉन्ड बनाया है, इधर से भी एक डबल बॉन्ड इसको मिल रहा है फ्री में, तो दोनों तरफ से तो इसको खाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कर देता है, यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। अब ये वाला बॉन्ड आएगा तो इसको दिक्कत है, भैया तुम लोग कर क्या कर रहे हो, ठीक है, बॉन्ड बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हो, मेरे को दिक्कत देख नहीं रहे हो, तो बोलता है तू भी शिफ्ट कर दे, जो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया था उसको वापस दे दे, नाइट्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन लिया था उसको वापस दे दे, तब जाके मेरा कंपाउंड बन जाएगा। देखो सबको अपना अपना मिल गया, यहाँ पे अपने अपने हिस्से का मिल गया। देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, नाइट्रोजन का बॉन्ड वापस इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बन के आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज गया इसके पास, वापस का आगे आ गया, लोन पेयर आ गया, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन पहले से है ही। अब जहाँ जहाँ भी आर फार लगा है उसको लगा दो, यहाँ एक आर था, यहाँ एक आर था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डबल बॉन्ड OC2H5, ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब बोलोगे सर आप तो यहाँ पे छोटा सा भी पायरोल बनाया तो उसके जैसे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है ये करके, ये कहाँ पायरोल बना, तो ये क्या बना है, पायरोल का व्युत्पन्न बना है, ठीक है। क्या बना है, पायरोल का व्युत्पन्न बना है। अगर आप इतने को ही देखेंगे ध्यान से, इतने को ध्यान से देखेंगे, इतना को, ये तो ये क्या है, पायरोल है, इसके साथ और भी चीजें क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो नॉन पायरोल सिंथेसिस में क्या बनते हैं, पायरोल के व्युत्पन्न बनते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इजी भी है, ज़्यादा यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, ठीक है। आपको पहले तो क्या करना है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन को अटैक करवाना है इस कार्बन पे, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको H2O बाहर निकालना है, ठीक। फिर अगेन आपको क्या करना है, साइक्लेशन करना है। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, चक्रीयकरण करना है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद फिर आपको क्या करना है, वाटर निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करना है, माइनस H2O करना है चौथा स्टेप में। जब माइनस H2O कर लोगे तो हाइड्रोजन को एक और निकाल दो भैया, हाइड्रोजन निकालो जोड़ो, वो बस वही काम हो रहा है। यहाँ पे एक दो बार बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, इजी रिएक्शन है, सस्ता रिएक्शन है, आसानी से इसको कर लोगे, ठीक है। और कुछ इसमें कुछ डाउट होगा, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपके पास ऑप्शन है, आप कमेंट कर सकते हैं, और जिनके पास मेरा नंबर है वो मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।